नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत। मैं मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, जिसके बहुत ही सिंपल कारण है कि अगर कोई कैंडिडेट बहुत ही देर प्रिपरेशन चालू करते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई कैंडिडेट है 2 साल के बाद वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकता। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के दौरान क्या होता है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत लेट चालू करते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, और फिर उन्हें पता चलता है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, और लास्ट अटेम्प्ट में वो जब 3-4 मार्क्स से मेंस में कट ऑफ के 3-4 मार्क्स से रह जाते हैं तो उनको बहुत ही बड़ा दुख होता है। पे उन्होंने उस टाइम पर उन्हें लगता है कि अगर उन्हें के पास एक साल 2 साल की अगर कोई और अगर अवधि होती तो वो शायद ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाते। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से कैंडिडेट्स हैं उनको दुख इसी चीज़ का है क्योंकि वो प्राइवेट जॉब करते हैं और प्राइवेट जॉब छोड़कर वो इस प्रिपरेशन के लिए लग जाते हैं, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। इसलिए जॉब के साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना या गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ये बहुत ही एक ही ये चीज़ है जिसके कारण आज ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बहुत तकलीफ़ में है, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि एक कैंडिडेट है जो 3 साल से गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बट उसका एज बार क्लियर हो जाता है, एज बार क्रॉस हो जाता है और वो अभी कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकता, ठीक है। और फिर उसने कोई एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं किया होता है, 1-2 मार्क्स से अगर वो मेंस में रह जाते हैं असिस्टेंट के लिए, क्लर्क के लिए, तो फिर उससे बड़ा दुःख मुझे लगता है, उसका दुःख आप ही समझ सकते हो, ठीक है। वो सब समझ सकते हैं अगर चांस दिया जाए, ठीक है, एक चांस दिया जाए, एक मौका दिया जाए, तो वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ईज़िली नेक्स्ट टाइम जब वो अटेम्प्ट करेंगे तो उन्हें पता रहता है कि उनमें क्या-क्या कमियाँ थी, तो वो खामियां वो दूर करेंगे और फिर वो इजीली एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी के टाइम के लिए तो मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाई? बिकॉज ऑफ लॉकडाउन में आपको पता है कि सब कुछ बंद थे, मतलब लाइब्रेरी बंद थे। स्टूडेंट जो प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ लाइब्रेरी। अभी जो लॉकडाउन में जो मार्च मंथ से जो लॉकडाउन था, मार्च से अभी आप जो करंट सीज़न ले लीजिए, अभी तो दिसंबर भी हो गया, जैन मंथ लॉकडाउन था, मार्च से अभी आप जो करंट सीज़न ले लीजिए, अभी तो दिसंबर भी हो गया, जैन मंथ चालू है। फिर भी अगर आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी जो लाइब्रेरी ओपन है वो प्राइवेट लाइब्रेरी ओपन है, वो भी लिमिटेड आवर्स के साथ। तो जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको जो प्राइवेट लाइब्रेरी वो कॉस्ट उनको नहीं जानती है, ठीक है। तो फिर अगर लाइब्रेरी बनता लॉकडाउन में, तो फिर आपको पता है कि घर पे स्टडी नहीं होती है, सबको पता है घर पे स्टडी नहीं होती है, और उसके कारण क्या थे, कोई जॉब्स के एप्लीकेशन भी नहीं आ रहे थे लॉकडाउन के कारण, और बहुत से स्टूडेंट्स के लास्ट अटेम्प्ट थे। तो आप इमेजिन कीजिए उन कैंडिडेट के लिए जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, ओके, और उनका एज बार कंप्लीट होने वाला था, और प्लस लॉकडाउन था, प्लस वहाँ पे लाइब्रेरी भी नहीं थी और कोई नोटिफिकेशन भी नहीं था, और वो बेचारे अगर 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो उनकी 3 साल की मेहनत है उनको वो कहीं पे वो 3 साल की मेहनत वो तो पूरा लॉस है, क्योंकि आपको ही पता है कि जहाँ से उन्होंने जॉब छोड़ा है, अगर वो ज्वाइन करना चाहेंगे, अभी तो लॉकडाउन के कारण बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि जॉब भी नहीं मिल रही है प्राइवेट में, और जो भी प्राइवेट में जॉब मिल रही है वो भी 6,000-7,000 पर मंथ के हिसाब से, और आपको अपने कैटेगरी में जो भी फील्ड में एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं हो रहे। अभी तो कॉस्ट कटिंग ज़्यादा हो रहे, बहुत से लोग को अभी वो लोग मतलब एम्प्लॉय हायर नहीं कर रहे ज़्यादा, तो फिर प्राइवेट जॉब में भी प्रॉब्लम है। सो ये आई थिंक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये एक मेरी रिक्वेस्ट है कि देना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनके सामने लाइफ का क्वेश्चन मार्क है, ओके। एक तो उनको एज बार कंप्लीट हो रहा है और ऊपर से लॉकडाउन है, और अभी पता नहीं ये जो इकोनॉमी है वो बैक टू नॉर्मल तो अभी बोल रहे हैं, लेकिन पूरा बैक टू नॉर्मल होने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको भी पता है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट बहुत से कैंडिडेट्स है वो नहीं कर सकते वर्क फ्रॉम होम, अगर वो ज्वाइन भी करते हैं प्राइवेट जॉब, सो बहुत घर छोटा होने के कारण नहीं हो पाता है।
सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट एंड आई होप कि ये रिक्वेस्ट सब जगह सब लोग इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे। EWS कैंडिडेट कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बात सुनी जाए एक्चुअली गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने EWS कैटेगरी को अभी आने वाले जो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ओके, एज अ स्टूडेंट मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करे और ये जो क्वेश्चन मार्क है EWS कैंडिडेट के माइंड में एज रिलैक्सेशन के बारे में वो उसको सॉल्व कर दे। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।